नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, देवघर की मिडनाइट मौत से कड़ी फाइट, ये तस्वीरें आप रेस्क्यू ऑपरेशन की देख रहे हैं। दरअसल देवघर में रविवार को त्रिकूट रोपवे पर हाहाकार मच गया। ट्रॉली के जरिए जिंदगियां हवा में लटक गईं। आज रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और 32 लोगों को अब तक बचाया जा चुका है, मगर इस रेस्क्यू के दौरान एक शख्स खाई में गिर गया। किस तरह देवघर में जिंदगी और मौत के बीच हर सेकंड धड़कन बढ़ाने वाला रहा, वो आपको दिखाते हैं। हवा में अटकी सांस और ट्रॉली से जिंदगी की जंग चल रही थी। रेस्क्यू में जुटे फरिश्ते सफल भी हो रहे थे, लेकिन इस बीच एक अनहोनी हो गई। जो हेलीकॉप्टर जीवन दान के लिए उड़ान भर रहा था, रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान सेना के उसी हेलीकॉप्टर से एक युवक फिसल कर नीचे गिर गया और उसकी मौत हो गई। युवक को रस्सी के सहारे हेलीकॉप्टर के अंदर खींचने की कोशिश हो रही थी, लेकिन हेलीकॉप्टर के करीब पहुंचकर युवक का हाथ छूट गया। रोंगटे खड़े करने वाली इस तस्वीर को देखकर दिल दहल जाएगा। एशिया की सबसे बड़ी रोपवे की ट्रॉली का रोलर टूटने से 48 जिंदगी हवा में लटक गई। 24 घंटे से लोग आसमां और जमीन के बीच झूलते रहे। 12 ट्रॉली में सवार 48 लोगों ने स्याह रात तिल तिल करके काटी। सुबह हुई तो अटकी सांस को थोड़ी राहत मिली और जिंदगी बचाने का मिशन शुरू हुआ। आखिर 1000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर फंसे लोगों को कैसे जमीन पर लाया गया? फिर सेना के हेलीकॉप्टर की मदद मांगी गई। MI-17 हेलीकॉप्टर पहुंचा और सेना को बुलाया गया, लेकिन रोपवे की कैबिन ट्रॉली से लोगों को कैसे निकाले, इस पर घंटों लग गए। हेलीकॉप्टर के पंख का रोपवे से टकराने का डर था। किसी तरह सेना का एक जवान रोपवे के बीचों बीच फंसी ट्रॉली में रस्सियों की मदद से घुसा और घंटों की मशक्कत के बाद शाम होते होते लोगों को बचाने में कामयाबी मिली। 1000 फीट से ज्यादा ऊंचाई से लोगों को रस्सियों की मदद से जमीन पर उतारा गया, लेकिन अभी भी कई लोग 1000 फीट की ऊंचाई पर बीच हवा में फंसे हुए हैं। हमारी पहली प्रायोरिटी है कि हम लोगों को सुरक्षित निकालें और स्वस्थ तरीके से उनको नीचे लेके आएं। खाना भी पहुंचाया जा रहा है जितना भी हम पहुंचा सकते हैं। ऐसा बताया जा रहा है जो पैरेलल जो रोपवे है उसके माध्यम से भी हम देख पा रहे हैं कि लोग सुरक्षित हैं और हम उनको निकाल पाएंगे जो भी लोग हैं। हादसा 10 अप्रैल की शाम 5 बजे हुआ। 1282 फीट ऊंचे त्रिकूट पर्यटन स्थल से नीचे आने वाले रोपवे की एक ट्रॉली का रोलर टूट गया। रोलर टूटने से ट्रॉली 40 फीट नीचे एक चोटी पर गिरी। वहीं उसके पीछे पीछे आ रही 2 ट्रॉली दूसरे पहाड़ की चोटी से टकरा गईं। कितने देर से फंसी हुई थी? कल 4 बजे से। त्रिकूट पर्यटन स्थल के पहाड़ पर जाने के लिए रोपवे की लंबाई 2512 फीट है। रोपवे पर एक साथ 26 ट्रालियां चलती हैं। इस रोपवे का संचालन वैली नाम की कंपनी करती है। हालांकि 10 अप्रैल को सिर्फ 24 ट्रॉली चल रही थी, जिसमें 80 लोग सवार थे। शाम 5 बजे नीचे से ऊपर जा रही एक ट्रॉली का रोलर टूट गया। हादसे के वक्त ट्रॉली की जमीन से ऊंचाई 40 फीट थी। ट्रॉली में सवार 5 लोग खाई में जा गिरे। वहीं 2 ट्रॉली पहाड़ जाकर टकरा गई। हालांकि दोनों ट्रॉली जहां गिरी उनकी ऊंचाई महज 7 फीट थी। हादसे के वक्त 24 ट्रॉली में 12 ट्रॉली 500 से 1000 फीट की ऊंचाई पर थी, जबकि 12 नीचे या फिर पहाड़ के करीब थे। रात भर हवा में 48 जिंदगियां झूलने से भोर होते ही झारखंड का राजनीतिक तापमान बढ़ गया। इस सरकार की निष्क्रिय और निकम्मी सरकार होने के कारण पर्यटक हवा में लटके हुए हैं। ये और निंदनीय है कि पर्यटक मंत्री उसी देवघर जिले से आते हैं, लेकिन मुनासिब नहीं समझे कि इतनी बड़ी घटना पे हम स्पॉट पर पहुंचे और जिला प्रशासन के भरोसे राज्य सरकार इतनी बड़ी घटना को हल्के ढंग से लेते हुए जिला प्रशासन के ऊपर छोड़ दिया। रोपवे संचालन करने वाली वैली कंपनी पर जांच के आदेश दे दिए गए। ये रोपवे एशिया का सबसे ऊंचाई पर बना है। वैली कंपनी से सरकार को सालाना 80 लाख रुपए की आमदनी होती है।
रोपवे पर एक तरफ से 12 कैबिन और दूसरी तरफ से 12 कैबिन एक साथ चलते हैं। शुरुआती जांच में पता चला है कि 2 ट्रॉली को मेंटेनेंस के लिए बंद किया हुआ था। जिस ट्रॉली का रोलर टूटने से हादसा हुआ, क्या ये मानवीय गलती थी या फिर महज हादसा? देखिए, उस पर कल से ही मेरी नज़र है और एनडीआरएफ से भी मदद ली गई है, एयरफोर्स से भी मदद ली गई है और जो इसके एक्सपर्ट्स हैं गरुड़ा कमांडोज, उनका भी सहायता लिया जा रहा है और जो उस रोपवे को जिन लोगों ने बनाया है उनकी टीम भी पहुंच गई है और कुल मिलाकर के सभी तरीके से प्रयास हो रहा है। त्रिकूट पर्वत पर बना रोपवे झारखंड का अकेला रोपवे है। धार्मिक महत्व के साथ साथ देवघर जिले को ऊंचाई से देखने का रोमांच पर्यटकों को आकर्षित करता है, लेकिन इस हादसे ने सरकारी बंदोबस्त की कलई खोल कर रख दी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।